नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील रोहिला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 007 के ऊपर। आज की करंट अफेयर 23 अप्रैल की करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत मजा आएगा, बहुत पसंद आएगी क्लास। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन है कि भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के अभी ये गेम चल रहे हैं तो उसी में ये अनाउंसमेंट हुई है कि भारत के 68वें यानी कि इससे पहले 67 और ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं हमारे भारत के। ठीक है, तो 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण। याद रखना दोस्तों, क्या नाम उनका? अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण कहाँ से है? तमिलनाडु से। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, अपने जितने भी शतरंज के महान खिलाड़ी हुए हैं, ग्रैंड मास्टर हुए हैं, वो मोस्टली 80% तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और बाकी के 10% गोवा से और बाकी के 10% पूरे इंडिया में। देखो कितना दिलचस्प आंकड़ा है। तो कहाँ से है ये? तमिलनाडु से है। चलो कुछ छोटी छोटी बातें हम यहाँ पे जान कर देते हैं। इससे पहले यानी कि 67वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो 67वें ग्रैंड मास्टर थे लियोन मेंडोका। क्या नाम था उनका? लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका कहाँ से थे? गोवा से थे। ये भी आपको याद रखना है। शतरंज को कौन रेगुलेट करता है? शतरंज को रेगुलेट करता है फिडे। एक संस्था का नाम है, एक संघ का नाम है। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। याद रखना है, यानी कि विश्व शतरंज महासंघ। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में। हेडक्वार्टर है कहाँ पर? लुसाने, यानी कि स्विट्जरलैंड में। लुसाने कहाँ पर है? बहुत सारे हेडक्वार्टर लुसाने के अंदर है। ठीक है, तो लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। इसका अध्यक्ष कौन है? आर्कडी डकोरकोविच। आर्कडी डकोरकोविच। हर वीडियो के अंदर एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं। इस बार भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये बताना है कि शतरंज का पहला ग्रैंड मास्टर कौन है? पहला। ये 68वें की बात हो रही है तो 67वां बताइएगा। वीडियो के अंत तक आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, 10वीं सबसे ऊंची चोटी, 10th। माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन है? यानी कि इससे पहले कोई भारतीय महिला वहां पर नहीं गई है, तो माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। क्या नाम है जी उनका? प्रियंका मोहिते। तो प्रियंका मोहिते है। अन्नपूर्णा के बारे में, माउंट अन्नपूर्णा के बारे में जानकारी ले लेते हैं और उससे बात करते हैं हमारे नेपाल के बारे में। ठीक है, नेपाल में ये पर्वत कहाँ पर है? नेपाल में। इसकी जो लंबाई है वो 8000 मीटर से ऊंचा है, ऊंचाई है। जो हमारे माउंट एवरेस्ट है उससे तो नीचे ही है, लेकिन क्यों है? क्योंकि 10वां है, ये 10th नंबर का है। 10वां सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट तो सबसे नंबर 1 पे है, ऊंची होगी होगी। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, आपको पता ही होगा। कौन से महाद्वीप में पड़ेगा? जैसे हमारा है एशिया महाद्वीप में, ऐसे ये भी कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप के अंदर। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, आपको पता ही होगा। और नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें और बताता हूँ। नेपाल हमारे हिंदुस्तान के, भारत के 5 राज्यों को टच करता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा टच करता है वो है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। नेपाल में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। पूछा गया हुआ क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि अपने जितने भी पड़ोसी देश है उनमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और बहुत बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, यार उनके अंदर का क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा जा रहा है? बिल्कुल पूछेगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप में आने वाले मोस्टली जितने भी देश बनते हैं उनकी करेंसी, उनकी नदियों के नाम, उनके जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके नाम, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? कर्णाली नदी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या नाम है? कर्णाली नदी। कहाँ पे है ये? नेपाल। नेपाल की सबसे लंबी नदी। अच्छा, नेपाल का नाम आता है तो महात्मा बुद्ध का नाम होठों पे आ ही जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी।
लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल के अंदर पड़ता है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, दक्षिणी कोरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दक्षिणी कोरिया के नए प्रधानमंत्री हैं किम गू क्यूम, ठीक है, किम गू क्यूम। तो दक्षिणी कोरिया के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो दक्षिणी कोरिया जो कि एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी है सियोल। दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। इसकी संसद का नाम, संसद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको याद रखा करो। दक्षिणी कोरिया की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, ठीक है। दक्षिणी कोरिया की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। करेंसी का नाम है दक्षिणी कोरियाई वोन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दक्षिणी कोरियाई वॉन, ठीक है। ये है इसकी करेंसी का नाम। तो छोटी छोटी बातें हैं, सवाल बहुत बड़े बन जाते हैं, उनको आप याद रखा करो, ठीक है भाई। और राष्ट्रपति कौन है इसका? मून जे इन, मून जे इन इसके राष्ट्रपति का नाम है। ये है हमारे दक्षिणी कोरिया से बने हुए सवाल, ठीक है। तो याद रखना किम गू क्यूम। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। कोरोना वायरस से बहुत तेजी से, दूसरी लहर है ये, बहुत तेजी से फैल रहा है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर तभी निकलिए जो बहुत जरूरी काम हो, वो भी मास्क के साथ, ठीक है। अगर आप लोग सुरक्षित हो तो आपके घर वाले सुरक्षित है। अगर आपको अगर 1% कुछ हो भी जाता है तो घर वाले तो मतलब झेल नहीं पाएंगे उस चीज को, क्योंकि आप तो कोरोना वायरस को झेल जाएंगे जो आपके मम्मी पापा दादा दादी शायद ना झेल पाए। तो ऐसा ना हो कि आपकी वजह से पूरा परिवार मुसीबत में हो जाए। तो जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, तब तक अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और घर पे रह के लगातार पढ़ाई करते रहिए। हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं, ठीक है दोस्तों। और क्लास को रेगुलर रखिए, क्योंकि जितना आप लोगों ने ऑफलाइन में पढ़ा है वो जीरो ना हो जाए, तो कंटिन्यू क्लास को रखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बतौर कप्तान एक ही मैच में, ये कोई और हो ही नहीं सकता, धोनी के बारे में जिक्र हो रहा है। बतौर कप्तान एक ही मैच में 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी धोनी। 200 मैच खेल, अच्छा एक ही टीम के साथ खेल चुका है, वो भी कौन है? चेन्नई सुपर किंग। देखो हमें धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी जो है चेन्नई सुपर किंग के साथ खेलता है, बतौर कप्तानी में 200 मैच खेल चुका है वो। अच्छा एक बात और है, 100 करोड़, अंडर 100 करोड़ में कमाई करने वाले 4 भारतीयों की लिस्ट है, अंडर 100 करोड़ के अंदर, और उसमें सबसे टॉप में है MS धोनी। MS धोनी की जो कमाई है वो 150 करोड़ से भी ऊपर की है, ठीक है। एक ही टीम के साथ खेल चुके हैं ये, पहली बात। अच्छा दूसरे नंबर पे आता है विराट कोहली 100 करोड़ की कमाई करने वाले में। तीसरे नंबर पे आता है सुरेश रैना और चौथे नंबर पे आता है रोहित शर्मा, ठीक है। अच्छा चलो मैं आप लोगों के T20 में कुछ बातें, इंटरेस्टिंग बातें हैं वो शेयर करता हूँ। सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्रिस गेल, पंजाब के साथ खेलता है, 350 छक्के लगा चुका है। अच्छा सबसे महंगा खिलाड़ी किसने कौन सी टीम में खेलता है, क्या नाम उसका? तो क्रिस मॉरिस। क्या नाम उसका? क्रिस मॉरिस। और कौन सी टीम के साथ खेलता है? राजस्थान रॉयल के साथ खेलता है। और इसकी कितने रुपए में खरीदा गया है? 16.25 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल ने खरीदा उसको। अब की बार का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? क्रिस मॉरिस है। ये थी हमारी इंटरेस्टिंग बातें कुछ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अच्छा MS धोनी जो है, आपको बता दूं कि Dream11 का ब्रांड एम्बेसडर भी है। पूछा हुआ सवाल है, याद रखना। एक ब्रांड एम्बेसडर से वीडियो लानी पड़ेगी मेरे को, ताकि सारी ब्रांड एम्बेसडर जितने भी हैं वो सारे आपको याद रहें, ठीक है। तो ये है आपका सवाल। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस, तो विश्व पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। पहली बार इसे मनाने की घोषणा हुई थी 1970 में। अच्छा अब की बार ये अपने 51वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, वर्षगांठ, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है। और अब की बार हर जो भी डे मनाया जाता है उसकी एक थीम होती है। तो रिस्टोर आवर अर्थ, मैं यहाँ पे लिख दूं
रिस्टोर आवर अर्थ। एक अब की बार एक और सूचकांक जारी किया गया है, आपको ताजा खबर बता रहा हूँ। सूचकांक जारी किया गया, इसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला साल कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा 2021। अब आप ये कहोगे सर ये कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपने इसके अंदर CO2 की जो मात्रा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो वैज्ञानिकों ने चेतावनी दर्शाई है कि अब की बार 2021 का जो साल है वो सबसे गर्म रहने वाला है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो विश्व परिषद दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया है, 1970 में इसकी घोषणा हुई, अब की बार 51वां बनाया गया है, ये भी याद रखना है। जगन्नाथ विद्या देवी योजना का प्रारंभ कौन से राज्य में किया गया है, तो जगन्नाथ नाम से पता लग जाता होगा, क्योंकि वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो अपने नाम का शुरुआत से करता ही करता है, बहुत सारे हैं ऐसे। तो जगन्नाथ विद्या देवी योजना कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है, YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, तो चलो आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हम जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का क्या है, कहानी है, क्या सवाल बनेंगे। तो आंध्र प्रदेश को 1 नवंबर 1956 किसकी स्थापना हुई, पहला सवाल। दूसरा है राजस्थान, सॉरी इसकी जो राजधानी है वो 3 राजधानी ऑफिशियल डिक्लेयर की गई है, अमरावती है, विशाखापट्टनम है और कुरनूल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका जो गवर्नर है वो विश्वभूषण हरिचंदन है। विश्वभूषण हरिचंदन 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर, ये भी याद रखना है, 1 अक्टूबर 1953 को 53 को भाषाई आधार पर घोषित होने वाला पहला राज्य भी कौन था, आंध्र प्रदेश था। और छोटी छोटी बातें हम यहाँ पे जान लेते हैं। अच्छा, ये जो विद्या देवी योजना जो चलाई गई, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि स्कूली बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए ताकि उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी जो माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 672 करोड़ रुपए अनाउंसमेंट की है ताकि बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए। 25 लाख से ज्यादा बच्चों को, 25 लाख से ज्यादा बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, आपको याद होगा, श्रीहरिकोटा में एक जगह है, वहां पे सतीश धवन सेंटर है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक और सवाल, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा कौन से राज्य की लगती है ये बताना है आपको। तो नंबर 1 पे तो है गुजरात और नंबर 2 पे आता है आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा नंबर 1 पे गुजरात है, सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा उसी की है। नंबर 2 पे आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो समुद्री तट रेखा है वो 974 किलोमीटर की लगती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बड़ा मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर को लेके अगले दिन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।